हेलो गाइस। तो आज हम हु, हुम और हुज के सेंटेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं बड़े कंफ्यूजस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए हमारा मैंने पहले हिंदी में लिख लिए हैं सारे सेंटेंसेस। आप एक बार सबको देख सकते हो और देखने के बाद में सोचो कि कैसे बनेंगे। और जिस तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हु, हुम, हुज के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं वो सब मैंने उसमें सिखा दिया है। आज प्रैक्टिस है। ओके, तो उसे देखने के बाद में अगर इसको समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और देखिए हो सकता है यहाँ पर भी आपकी ऐसा लगे कि मैम प्रैक्टिस और करवाइए आप इस पर, तो आप मुझे कमेंट में लिख दो कि मैम और प्रैक्टिस करवाइए, मैं और भी वीडियो बना दूंगी इसी पर। जब तक आपका डाउट दूर नहीं हो जाता तब तक आप मुझसे बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस है फर्स्ट वाला कि उसने खाना किसको खिलाया था। उसने खाना किसको खिलाया था। अब देखो यहाँ पर आपको चूज करना है कि लगेगा क्या, एक्चुअली में हु लगेगा, हुम लगेगा या हुज। ये कंफ्यूज करते हैं, किसे, किसको, किसने, ये सब एक जैसे लगते हैं बच्चों को। और मैं एक और बात बोलूं, जैसे कि अगर हम लोग किसे मैंगो पसंद है, यहाँ हु का यूज होगा किसे। अभी तक इससे पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कौन और किसने, किसके साथ में अगर ने लगा हुआ है ने तो हु का यूज होगा और कौन के लिए हु का यूज होगा। तो इन दोनों को ही लेके अगर आप बोलोगे कि नहीं हम तो हु वाला, तो फंडा हमारा क्लियर हो गया कि मतलब कि कौन आए हिंदी सेंटेंस में और किसने आए तो क्या लगाएंगे, हु लगा देंगे। तो ये किसे आम पसंद है, यहाँ पर भी तो हु लगेगा। यहाँ पर तो किसने भी नहीं आ रहा, कौन भी नहीं आ रहा, यहाँ पर तो लग रहा है, यहाँ पर तो आ रहा है किसे। तो फिर क्या यहाँ पर कुछ और लगा दोगे आप? नहीं, यहाँ पर तो हु लगेगा। बट डिपेंड करता है कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। देखिए मैं आपको कोशिश करूंगी कि पूरे समझ में आ जाए आपको। उसने खाना किसको खिलाया था, और मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम फाइंड कर रहे हैं सेंटेंस में तो हुम लगा दीजिए, अगर सब्जेक्ट को फाइंड कर रहे हैं तो हु लगा दीजिए, और अगर किसी चीज के ऑनर को फाइंड कर रहे हैं तो हुज लगा दीजिए। दैट्स ऑल, एक्सेप्शन भी नहीं है। देखिए उसने खाना किसको खिलाया था, खाना खिलाने वाला तो ये रहा सब्जेक्ट, जिसे खिलाया था वो तो फिर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि सीधी सी बात है, फिर तो हुम लगेगा इसमें। और हुम जो है W है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हुम, और ये दोनों ही क्या है, W है। बट हु समटाइम W, हु और sometime it is subject और mostly it is subject। मैं यहाँ sometime हटा रही हूँ, mostly it is subject। कौन, हु। इन दोनों का फंडा अलग है और इसका फंडा अलग है। ये क्या है, इससे पहले की वीडियो में मैंने सिखा दिया है, फिर भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवाया है यहाँ पे। देखिए उसने खाना किसको खिलाया, तो खाना खिलाने वाला तो उसने है, तो फिर ये जो किसको है वो तो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम देखो वो में से ऑब्जेक्ट इज आल्सो W है, तो उसके बाद H आएगा, यानी कि क्वेश्चन जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यानी कि व्हाट, बाय, वेयर, इनकी तरह ही बनेंगे इनके सेंटेंस। बस पहचानना है आपको, पहचान में आ जाए कि क्या आएगा, ये मतलब कि हु आएगा, हुम आएगा, ये पहचान में आ जाए तो आपके लिए बहुत इजी है। अब देखो यहाँ से मुझे तो पता चल रहा है, पता नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं, पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो W है, सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए बस, तो W है, और W है तो बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड है, वैसा ही जैसे व्हाट, वेयर, बाय, ये है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही यूज होगा। तो देखिए वैसे यूज होगा, आप बोलोगे वो तो W और H की, W के बाद में H ऐसे यूज होता है, तो वैसे ही ये यूज होगा क्या, बिल्कुल। देखिए किसको,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस किसको के लिए WHOM whom। ये हमारा W है तो अब हम H लगाएंगे। था के थी में क्या लगाते हैं did, तो हमने H लगा दिया did। whom did he, SBO, तो he feed food, whom did he feed food, ये बनेगा सेंटेंस। ओके, दूसरा बनाते हैं उसने किसका खाना खाया था। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर किसी मतलब जिसका खाना था उसके ऑनर को ढूंढ रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या लगेगा ऑनर, क्या लगेगा whose, और मैंने whose के लिए क्या बताया था, whose मैं यहाँ पर लिख देती हूँ whose प्लस नाउन, whose के बाद में नाउन आता है। अब आप बोलो कहाँ से मैम, तो किसका लिखा हो उसके बगल में नाउन, जो भी नाउन लिखा रहता है वो भी बाहर निकलेगा तब, यानी कि फिर तो 2 वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पे। यस, यहाँ 2 वर्ड्स मिलकर W अकेला बनाएंगे। तो देखते हैं whose food, whose food, अब ये W है अकेला तो फिर अब H लगाएंगे। यस, तो था देते हैं we did he, अब क्या लगाएंगे खाना खाने के लिए टेक या ईट whatever। ओके, तो whose food did he eat, क्या बना whose food did he eat। अब देखते दूसरा बनाते हैं उसे किसने खाना खिलाया था। सोचो यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर उस पर्सन को फाइंड कर रहे हैं जिसने उसे यानी कि इस पर्सन को खाना खिलाया था। तो इसको खाना खिलाने वाला अगर कोई है तो ये तो सिर्फ खाना खाने वाला है, खाना खिलाने वाला तो कोई और है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, शुरुआत में जो आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट तो नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट किसने है, क्योंकि आप खुद से सोच के देखो कि उसे किसने खाना खिलाया था, ये पता नहीं है किसने खिलाया था, लेकिन इसको वो छुपा हुआ है, उसके बारे में बताया मतलब पूछा जा रहा है, तो है तो भले छुपा हुआ है लेकिन है तो वही सब्जेक्ट ना, किसने। और मैंने एक और बात बताई है, जैसे किसी बच्चे को समझ में ही नहीं आए तो जैसे कि किस लिखा है किस, और फिर ने लिखा है उसके बगल में ये ने, तो वो सब्जेक्ट ही है, किसी भी हालत में वो सब्जेक्ट ही है और उसके लिए हु आएगा, मतलब हु आएगा और कुछ नहीं, नो एक्सेप्शन। कभी समझ में नहीं आया तो फिर यही लगा देना। लेकिन किसने लिखा है ये बात सच है कि ने लगा हुआ है किस और ने या किसने, तो उसके लिए हु जरूर आएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं हिंदी में जिसके लिए भी हु आए, जैसे किसे उसके लिए भी हु आ जाएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। लेकिन इसके लिए हु आएगा ये डेफिनेट है, कोई टेंशन नहीं। तो देखिए आदित्य, अच्छा आदित्य में अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर क्वेश्चन वर्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर तो ये सेंटेंस सिंपल हो गया। तो फिर तो इसमें सिंपल में तो सेकंड फॉर्म लगती है, तो फिर तो इसमें भी सिंपल मतलब सेकंड फॉर्म ही लगना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ही आना है। देखो अच्छा, तो ये सिंपल है तो सब्जेक्ट तो सबसे पहले आता है, तो ये तो बीच में, तो क्या सब्जेक्ट में तो क्या ये सबसे पहले आएगा, बिल्कुल आएगा सबसे पहले। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर शुरुआत में रखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाएगा इंग्लिश जब बनाएंगे तब। तो देखिए हु खिलाया, खिलाने को बोलते हैं फीड, तो फेड, हु फेड फूड, हु फेड फूड नहीं आएगा पहले, हु फेड इसके लिए लगाएंगे। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि SVO। अब आपको देखो बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि उस मतलब के 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक तो ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट कौन सा होगा खाना, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे मैम कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लगाएं, तो
करने की वजह से अब जब सेकंड फॉर्म आ रही है तो कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए, अब देखिए, तुमसे कौन प्यार करता है, ताहती है, डूडज वाले सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर देखो फिर भी वही सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर वो सबसे पहले आ जाएगा और W है अगर तो H बिल्कुल जस्ट बाद आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट आप मैंने इससे पहले बताया कि हु इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर तो ऐसे ही फॉर्म भी आना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो भी आएगा। देखना कौन, तो हु लव्स यू, लव में एस भी आया है, तो ये तो कब आता है? ऐसे ये फॉर्म तो तब आता है जब सिंपल सेंटेंस हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो देखिए सिंगुलर है, ठीक है। अब देखिए, तुम किससे प्यार करते हो, किससे? देखो भाई यहाँ पर कुछ और मत समझ लेना, इसको हु मत समझ लेना। प्यार करने वाले तो तुम है, किससे करते हो तो आप ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हो। ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हो मतलब कि whom, और whom क्या है? ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन मार्क, और whom W भी है, तो W के बाद मतलब H भी आएगा। देखिए whom, तुम किससे प्यार करते हो? तो भैया प्यार करने वाले तुम हो, किससे? जिससे प्यार करते हैं, जिससे उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा था, हमने क्या लगाया? whom। ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं तो whom लगाते हैं। तो whom इज अ W, तो W के बाद में H जुड़ा हुआ है, H मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो अब क्या लगा रहे हैं? SW। ओके, whom do you love? तो देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है। Who loves you, whom do you love? Who loves you, तुम किससे प्यार करते हो? Whom do you love? Who loves you, तुमसे कौन प्यार करता है? Whom do you love, तुम किससे प्यार करते हो? अब देखो 6 वाला सेंटेंस, तुमने किसके पैसे चुराए हैं? चुराए हैं, कंप्लीशन, लिया है, दिया है, ई है, या है, यहाँ पर हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हैज है में कैसे ले आया, फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने सारे रूल क्लियर करवाए हैं, और फर्स्ट वाला अगर वीडियो नहीं देखा है और फिर आपको पहले से भी कुछ नहीं आता तो ये समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। मेरी क्लासेस स्टार्टिंग से हैं, जैसे कि L01, L02, L03, इस तरीके से मेरी पूरी क्लास है, और ये मेरा 11th वीडियो है। मैं पहले ही 10 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। अब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखोगे सब बिल्कुल समझ में आएगा। जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट कर सकते हो। तो देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट। तुमने किसके पैसे चुराए हैं, ये सेंटेंस हैज से बनेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल के लिए क्या लगता है? हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। और यहाँ थर्ड फॉर्म भी आती है, आप अपने रूल में देख सकते हो थर्ड फॉर्म। तो देखिए कैसे बनेगा, किसके पैसे, हम यहाँ पर पैसों के ऑनर को फाइंड कर रहे हैं। देखो हुज मतलब ऑनर को फाइंड करना। देखिए तुमने किसके पैसे चुराए हैं, हुज मनी। अब हुज मनी इसको बना के तो W बना है, मैंने बताया ना इससे पहले भी कि अगर हम हुज लगाते हैं तो उसके साथ में सब्जेक्ट भी बाहर नाउन जो किसके, यानी कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि किसी ऑनर की बात हो रही है, तो उसके लिए तो हुज आएगा, साथ ही में उसके पास में जो नाउन है वो भी साथ ही में निकल के आएगा, तब जाके W बनेगा। अगर ये W है तो इसके बाद में H आएगा। अब H हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी इसमें? चुराए हैं, हैज या हैव में से कोई है तो हैव लगेगी, तो मतलब तुमने के लिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हैव यू स्टोलन। कभी भी आप ये देख सकते हो सेंटेंस का सीक्वेंस सही है कि नहीं। ये W है, ये H S V। अब मनी
इस सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है कि यही आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर ही आ गया। अगर लेकिन इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। WHSV, WHSV अगर और कुछ होता तो यहाँ पर आ जाता। ये WHSV का जो सीक्वेंस है वो नहीं बिगड़ सकता, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं? तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं? किसने, पहले बता दिया मैंने। किस और ने का अगर जोड़ा हो किसके साथ में तो हु ही आता है। अगर हु आता है तो हु सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, क्यों क्वेश्चन वर्ड की तरह भी करता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सब्जेक्ट वाला दिखा रहे हैं और दूसरों मोस्टली ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। देखिए चुराए हैं, हैज़ आएगा इसमें से, लास्ट में देखो ई है या है लिया दिया है, मैंने बताया है क्या आता है हैज़। और अब आप बताओगे कौन आएगा, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज़ या है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बताएगा। ये तो बच्चे इसको सब्जेक्ट समझ लेते हैं, गलत है बिल्कुल, ये तो सब्जेक्ट नहीं है। तो कौन है सब्जेक्ट? ये बोलोगे मैम ये तो क्वेश्चन वर्ड है। ऐसे कैसे क्वेश्चन वर्ड है, बता दिया कई बार, क्वेश्चन वर्ड नहीं है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो पहले आएगा, यस पहले आएगा। अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो फिर तो कोई क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं है, तो ये सिंपल है, बिल्कुल है। अगर आप बोल रहे हो कि ये सब्जेक्ट है तो कौन सा सब्जेक्ट है फिर, सिंगुलर का प्लूरल? तो मैं कहूँगी सिंगुलर, तो इसके साथ में हैज़ आएगा, ऑफ कोर्स हैज़ आएगा। देखिए कैसे, who has stolen your money? Who has stolen your money? ये सेंटेंस बनेगा। तुम किसके लिए पैसे चुरा रहे हो? अब देखो, चुराने वाला तुम, पैसे किसके लिए? यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं हम, यहाँ मालिक नहीं है, ऑनर नहीं है। यहाँ थोड़ा सा हिंदी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये मालिक नहीं है कि आप इसको और इसको बिल्कुल सब सही समझ लो, अरे ये सहमत से समझ लेना इसको, ये अलग है वो अलग है। तुम किसके लिए पैसे चुरा रहे हो? तो यहाँ पर आएगा फॉर हुम आएगा। कहने का मतलब ये है, अब फॉर के चक्कर में उलझ मत जाना कि मैं फॉर कहाँ से चलाया, अभी तक तो ये था नहीं, ये कैसे बिजली गिरा दी, तो ऐसा नहीं है। ये प्रीपोजिशन है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं ऐसे ही लिख दूंगी। फॉर को या तो आप सब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख दो या बिल्कुल लास्ट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, ये इसके लिए हुम आया, हुम, तो यार मैं फॉर को यही लिख देती हूँ, फॉर हुम। ये W है तो H लगेगा, रहा है रही है क्या लगता है, इज MR, तो इसको पूछे थोड़ी लगेगा, सब्जेक्ट थोड़ी ना है। ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो W है, W के बाद में H, हम सब्जेक्ट को पूछ के लगाते हैं, सब्जेक्ट यहाँ रहेगा। तुम, फॉर हुम आर यू, क्योंकि यू के लिए तो आर ही आएगा, आर यू स्टीलिंग मनी, स्टीलिंग मनी। फॉर whom are you stealing money, ये सेंटेंस बनेगा हमारा। तो आई होप कि आपके डाउट्स जो है क्लियर हुए हों। नहीं हुए हैं आप कमेंट में लिखिए, कहाँ दिक्कत है आपको, कहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।